दोस्तों अगर आप 2025 को प्लस करेंगे 2 + 2 + 5 तो हो जाता है 9। ये 9 नंबर होता है मंगल का। तो इसलिए यदि 2025 में आप हनुमान जी की पूजा करेंगे या फिर उनसे रिलेटेड आप कुछ उपाय करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट मिलेंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको 6 ऐसी महत्वपूर्ण उपाय बताने वाली हूँ कि जिसके द्वारा आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। चाहे वह कर्जे की प्रॉब्लम हो, चाहे वह पैसे की कोई भी दिक्कत हो, परिवार में कोई भी प्रॉब्लम हो, जॉब रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि यदि आपके जीवन में कोई भी इस प्रकार की समस्या है तो इन अचूक से छोटे छोटे उपायों को करने मात्र से आप अपनी समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय हनुमान, जय श्री राम। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सफलता से संबंधित। अब मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी भी काम के लिए यदि आप जा रहे हैं, जिस भी काम में आप सफलता पाना चाहते हैं, यह उपाय आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। और तो और यह उपाय आप अपने स्वयं के लिए या फिर किसी और के लिए भी कर सकते हैं। बस जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसी कार्य के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को या फिर शनिवार को आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और हनुमान चालीसा को पढ़ते समय आपको अपने आगे थोड़ा सा गुड़ का प्रसाद रखना है और साथ ही साथ आपको किसी ग्लास में या फिर लोटे में थोड़ा सा जल रख लेना है। और उसके पश्चात जब आप 11 बार हनुमान चालीसा का जप कर लें तब उसके पश्चात आप इस गुड़ को अपने सभी परिवार वालों के साथ मिल बांटकर खा लें और इसी के साथ ही साथ आपने जो जल रखा था वह भी सभी के साथ मिल बांटकर पी लें। आप चाहें तो आप इस उपाय को मंगलवार और शनिवार दोनों दिन कर सकते हैं और इस उपाय को आप तब तक करें जब तक कि आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त ना कर लें। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो मंगलवार शनिवार दोनों दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं तो आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि मंगलवार में भी कर सकते हैं या फिर आप शनिवार में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आप एक छोटा सा काम और कर लीजिए कि आप हनुमान जी की एक छोटी सी गदा को अपने पूजा वाले स्थान पर रख लीजिए। ये हनुमान जी की गदा आप आसानी से खरीद सकते हैं। यदि यह गदा आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी इस गदा को खरीद सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी कार्य के लिए अपने घर से निकले और आप इस कार्य में सफल होना चाहते हैं तो उस समय आप इस गदा को अपने साथ लेकर जाएं। दोस्तों ये छोटी सी गदा होती है। इस गदा को आप आसानी से अपने बैग में या अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आप अपने कार्य में 100% सफल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यदि आप कर्ज में बुरी तरह से दबे हुए हैं, आप लाख कोशिशों के बावजूद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप किसी भी मंगलवार के दिन 5 बूंदी के लड्डू ले लें और उसको हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर चढ़ा दें और वहीं पर बैठकर आपको ओम नमो हनुमते नमः मंत्र का 101 बार जाप करना है और आपको यह उपाय तब तक करना है जब तक कि आपको उस कर्ज से मुक्ति ना मिल जाए। इस उपाय के साथ साथ आपको एक कार्य और करना है कि आप नारियल ले लीजिए। जो पानी वाला नारियल होता है आप उस नारियल को ले लीजिए। इस नारियल पर आप सिंदूर से एक तिलक लगा दीजिए और उसके पश्चात आपके घर में जो ईशान कोण है, यानी कि घर में नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, आप वहां पर इस नारियल को रख दीजिए या फिर आप चाहें तो अपने पूजा स्थान में भी इस नारियल को रख सकते हैं। और उसके पश्चात जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तब आप इस नारियल को ले जाकर मंदिर में रख सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों ये इतना अचूक उपाय है। यदि आप इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आप अपने जीवन में एक अचूक और अभूतपूर्व परिवर्तन देखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के नाम का छोटा सा एक झंडा ले लेना है। आप चाहें तो रेडीमेड भी खरीद सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको बनवा भी सकते हैं।
और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप इसको लगवा कर आए, नहीं तो आप वहां पर चढ़ाकर भी आ सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आपको हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ भी करना है। आप चाहे तो इसको सुन भी सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप अपने घर में प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें, या आप चाहें तो इसको सुन भी सकते हैं। ऐसा करने से आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे और आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो आपने अभी झंडे वाला उपाय सुना है, आप इस उपाय को एक ही बार कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं, यदि आप इन उपायों को मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो आप इन उपायों को अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि आप मंदिर में जाकर करें, तो आपको इनका चमत्कारी रूप से फल प्राप्त होगा। आइए बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। पति पत्नी के बीच में यदि अनबन चल रहे हैं, परिवार में हमेशा कोई ना कोई झगड़ा फसाद चलता ही रहता है, तो जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय के द्वारा आप अपने रिश्तों में बेहद ही सुधार पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। आप चाहे तो यह भोग आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी हनुमान जी को यह भोग लगा सकते हैं। और उसके पश्चात आप इस भोग को अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। जब आप हनुमान जी को यह भोग लगाएं, तब आपको एक मंत्र का जप कर लेना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम पवन पुत्राय नमः। आप चाहें तो इस मंत्र को प्रतिदिन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो हर मंगलवार कर सकते हैं। इस मंत्र का आपको 101 बार जप कर लेना है। और इसी के साथ ही साथ आप एक व्हाइट पेपर लीजिए और उस पेपर पर पूजा वाले सिंदूर से आप राम लिख लीजिए। आप चाहें तो इस पेपर को आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको अपनी ड्रॉअर में भी रख सकते हैं। दोस्तों, इतना सा उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके रिश्ते पूरी तरह से प्रेम के अचूक बंधन में बन जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव उपाय है। अब बढ़ते हैं पांचवें उपाय की तरफ। यदि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है, हर रोज आपको यही फील होता है कि आपके अंदर एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, तो ये जो उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस उपाय को आप चाहें तो एवरी संडे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर रोज भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सनराइज के समय, जब सूर्य का उदय होता है, उस समय सूर्य के दर्शन जरूर करने हैं। और इसी के साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और गुड़ पर थोड़े से सफेद तिल चिपका दीजिए, यानी कि गुड़ को तिल से लपेट लेना है। इस गुड़ को भोग के तौर पर आप हनुमान जी के सामने रख दीजिए और उसके पश्चात आप इसे प्रसाद के रूप में वितरित करके खा लीजिए। और इसी के साथ साथ जो आपको मैं मंत्र बता रही हूँ, आप इस मंत्र का भी जाप करते रहिए, तो आपको एक बहुत ही अच्छी तरह की पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम अंजनी पुत्राय नमः। आप इस मंत्र का जरूर से जाप कीजिएगा। अब जो अगला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह उपाय सभी के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी ही नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आपको करना क्या है, आप एक नारियल ले लीजिए। जी हाँ, नारियल यानी श्रीफल आपको ले लेना है और उसके ऊपर आप चमेली का तेल लगा दीजिए। चमेली का तेल लगाने के बाद आप इस नारियल को हनुमान जी के सिंदूर से कवर कर दीजिए। यदि आप कवर नहीं कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर बहुत सारे तिलक लगा दीजिए। इस नारियल को आपको हनुमान जी के मंदिर में लेके जाना है और वहां पर इसको रख के आ जाना है। इफ बाय चांस यदि आपके घर के आसपास हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है, तो आप इस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे भी रखकर आ सकते हैं। लेकिन ये आपको पीपल के पेड़ के नीचे तभी रखना है जबकि आपके आसपास में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम रामदूताय नमः। ओम रामदूताय नमः। आप अपनी इच्छा अनुसार इस मंत्र का जितना चाहें उतना जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक माला कर सकते हैं या फिर बिना माला के भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप एक और कार्य भी कर सकते हैं। जिस दिन भी आप हनुमान जी को यह नारियल चढ़ाएं, आप उस दिन 1 दर्जन केले भी ले लीजिए और जहां पर भी आपके घर के आसपास में बंदर हैं, आप यह केले उनको खिला दीजिए। इन केस आपके घर के आसपास में कहीं पर बंदर नहीं है तो यह केले आप गरीबों में भी बांट सकते हैं। आप चाहें तो इस उपाय को आप हर मंगलवार भी कर सकते हैं। यह टोटली आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आप जैसे ही ये उपाय करेंगे आप तुरंत ही फर्क महसूस करेंगे। आपका जीवन सही प्रकार से चलने लगेगा,
तरक्की के सारे नए नए रास्ते खुल जाएंगे, आपके बिजनेस में 100% ग्रोथ होगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितना आपने सोचा था उससे भी हजारों गुना ज्यादा आपको मिलेगा। आप ये उपाय करके जरूर देखिएगा। और यदि आपने इससे पहले कभी कोई हनुमान जी के उपाय किए हैं तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने वह उपाय कैसे किए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। अब आप सभी एक बार मेरे साथ जय श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम।